Welcome, my viewers, once again. We are doing part of speech, and in part of speech, today we are going to take conjunctions. तो बच्चों, आपका एक बार सभी का स्वागत है. हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कर रहे हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच में आज हम कंजंक्शंस करेंगे. कंजंक्शंस को कनेक्टर्स भी बोलते हैं और लिंकर्स भी बोलते हैं. इनको कंजंक्शंस, कनेक्टर्स या लिंकर्स एक ही बात होती है. अब क्या है कि कंजंक्शंस हैं, ये सेंटेंस कंजंक्शंस के नाम से ज़्यादा ग्रामर में पूछे जाते हैं और कंपटीशन के अंदर कंजंक्शंस हैं वो बहुत बार पूछ लिए जाते हैं. तो आपको कंजंक्शंस की पहचान होनी चाहिए कि कौन से वर्ड कंजंक्शंस होते हैं. और अगर आपको कंजंक्शंस आ जाएगा तो आपको ग्रामर के और भी टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, जैसे क्लोजेस और जैसे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. तो अगर आपको कंजंक्शन आ जाएगा तो आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में स्ट्रक्चर के बेस पर कैसे 3 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये भी समझ आ जाएगा. और आपको क्लोजेस है उसमें भी हेल्प मिलेगी. तो ये वीडियो लगभग 20 मिनट की होगी और 20 मिनट के अंदर आपको कंजंक्शंस है वो आ जाएंगे. तो कंजंक्शंस की डेफिनेशन क्या होगी? कंजंक्शन और कनेक्टर्स और लिंकर्स आर दोज वर्ड्स विच आर यूज्ड टू ज्वाइन टू वर्ड्स, टू क्लोजेस और टू सेंटेंसेस. कंजंक्शन या कनेक्टर्स या लिंकर्स वो वर्ड्स होते हैं जो दो वर्ड्स को जोड़ते हैं, दो क्लोजेस को जोड़ सकते हैं या दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं. तो दो सेंटेंसेस को ये ज्यादातर जोड़ते हैं. हम इनका मेन जो इनका यूसेज होता है वो दो सेंटेंसेस को ही जोड़ना होता है. तो दो वर्ड्स को, जैसे राम एंड मोहन, ओके, राम एंड मोहन, ऐसे ही दो क्लोजेस को जोड़ सकते हैं ये, या दो सेंटेंसेस को जोड़ सकते हैं. एग्जाम्पल, ए मैन एंड ए वुमेन एंटर्ड ए टेम्पल. एक आदमी और एक औरत एक मंदिर में गए. दे स्टेड एट होम बट डिड नॉट वॉच टेलीविजन. वो घर पे गए और उन्होंने टेलीविजन नहीं देखा. अब ये जो बोल्ड लेटर लिखे हुए हैं, ये एंड यहाँ पर एक कंजंक्शन है, बट यहाँ पर एक कंजंक्शन है. एंड का मतलब और होता है और बट का मतलब परंतु होता है या हालांकि होता है. दे स्टेड एट होम, वो घर पर रुके, बट डिड नॉट वॉच टेलीविजन, लेकिन उन्होंने टेलीविजन नहीं देखा. यू कैन पे कैश और यू कैन गिव बैंक ड्राफ्ट. तुम या तो कैश दे सकते हो या फिर बैंक ड्राफ्ट दे सकते हो. यहां पर और वर्ड है, ये कंजंक्शन है. ओके, और वर्ड है वो कंजंक्शन है. जैसे नेक्स्ट है शैल यू वॉक और यू वांट टू टेक ए टैक्सी. ओके, यहां विल है वो नहीं आएगा. क्या तुम पैदल चलोगे या एक टैक्सी है वो लोगे. तो यहां पर और है वो कंजंक्शन है. वर्क हार्ड एल्स यू विल नॉट गेट थ्रू. मेहनत करो नहीं तो, ओके, एल्स है वो यहां कंजंक्शन है, नहीं तो तुम गेट थ्रू, पास होना होता है, तुम पास नहीं हो पाओगे. तो ये कंजंक्शंस हैं. यहां पर सभी सेंटेंसेस में दो वर्ड्स को और दो सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं. ओके, यहां राम एंड मोहन दोनों वर्ड्स को जोड़ रहे हैं. यहां पर दो सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं. दे स्टेड एट होम अलग सेंटेंस है, ही डिड नॉट वॉच टेलीविजन अलग सेंटेंस है. दोनों को हमने बट से कंबाइन कर दिया है. ओके, यू कैन पे कैश, यू कैन गिव बैंक ड्राफ्ट. ओके, यहां पर हमने और से इनको जोड़ दिया है. तो ये कंजंक्शंस हैं. अब हम आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस. तो कंजंक्शंस है वो 3 टाइप के होते हैं. ओके, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ओके, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एंड कोरिलेटिव कंजंक्शन. फर्स्ट टाइप है वो होती है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जैसे कि एंड, बट, ईदर और, नीदर, नॉर, एल्स, देयरफॉर, नेवरदीलेस, एज वेल एज. ये सब जो वर्ड्स होते हैं ये आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं. उसके बाद में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो होते हैं वो टिल, अनटिल, आफ्टर, बिफोर, एज सुन एज लॉन्ग एज, सिंस, बिकॉज, सो दैट, लेस्ट,
if, unless, okay, if, unless, as if, that, although, though, yet, then, where, wherever, whence, अदरवाइज, ये सब होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो सबऑर्डिनेटिंग जब कंजंक्शन होते हैं सेंटेंस के अंदर तो वो सेंटेंस सारे ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, याद रखना। जब किसी सेंटेंस में कोई कंजंक्शन नहीं आ रहा तो वो सिंपल सेंटेंस होता है। जब सेंटेंस के अंदर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ रहा हो तो वो कंपाउंड सेंटेंस होगा, और जब सेंटेंस के अंदर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होंगे तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। तो ये दोनों ही टॉपिक आपसे आपस में जुड़े हुए हैं। और थर्ड टाइप की कंजंक्शन होती है, उसको बोलते हैं हम कोरिलेटिव कंजंक्शन। और कोरिलेटिव कंजंक्शन में दो कंजंक्शन एक साथ होते हैं, और जैसे बोथ के साथ एंड लगता है, वेदर के साथ और लगता है, आल्दो के साथ येट लगता है, नो सूनर के साथ देन लगता है, सच के साथ एज लगता है, स्केर्सली के साथ व्हेन लगता है, हार्डली के साथ भी व्हेन लगता है, सो के साथ दैट लगता है, रादर के साथ देन लगता है, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो लगता है। तो ये जो कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं इसके अंदर वो रॉन्ग कंजंक्शन है वो दे देता है आपको, ठीक है। रादर के साथ है वो WHEN व्हेन है वो सेंटेंस में दे देगा, तो आपको रादर के साथ है वो देन ही लगाना होगा। हार्डली के साथ है वो THEN लगा देगा वो, ठीक है, तो आपको WHEN व्हेन ही लगाना होगा। इस प्रकार से ये कंजंक्शन ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा। अब हम आते हैं इनके कुछ यूजेस के ऊपर, वन बाय वन लेते हैं इसको। तो पहले है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो एंड है वो एडिशन को शो करता है, किसी चीज के बारे में कोई एडिशनल बात बतानी हो, उसके अतिरिक्त जानकारी देनी हो तो हम एंड से उसको कंटिन्यू कर देते हैं। जैसे ही केम बैक फ्रॉम हिज ऑफिस एंड स्विच्ड ऑन फैन टू रेस्ट, वो अपने ऑफिस से घर आया और उसने स्विच ऑन फैन को चलाया रेस्ट करने के लिए। तो एंड यहां पर एक कंजंक्शन है, आपने याद रखना है, और ये एडिशनल जानकारी दे रहा है और जानकारी दे रहा है आगे, उसके बारे में ही जानकारी दे रहा है, तो यहां हमने एंड लगा दिया। आगे बट, सेकंड कंजंक्शन है वो बट। ये क्लास 6, 7, 8 के अंदर दोनों ही कंजंक्शंस बच्चों को सिखा दिए जाते हैं। तो ये बट है वो कंट्रास्ट को शो करता है, बट है वो कंट्रास्ट को शो करता है। क्या है? दी रूम्स वर बिग बट नॉट एरी, रूम है वो बड़े थे लेकिन एरी नहीं थे, हवादार नहीं थे। तो यानी कि हमने उससे उल्टी बात कही है, रूम बड़े तो हैं लेकिन उसकी दूसरी जो क्वालिटी है वो हमने, जो अच्छी क्वालिटी नहीं है उसको हमने कंट्रास्ट कर दिया है यहां पर बट लगा करके। अब क्या है? ईदर के साथ हम और लगाते हैं, और ईदर और नीदर दोनों को अकेला भी हम यूज कर सकते हैं। ईदर का मतलब होता है या तो यह या वह, जैसे ईदर ही इज एट फॉल्ट और हिज फ्रेंड, या तो वह दोषी है या फिर उसका दोस्त दोषी है। ओके, ईदर के साथ है वो हम और लगाएंगे, नीदर के साथ हम नॉर लगाएंगे। जैसे दिस मूवी हैज नीदर गुड स्टोरी नॉर अ गुड म्यूजिक, इस मूवी के अंदर ना तो अच्छी स्टोरी है और ना ही अच्छा म्यूजिक है। अब नीदर के साथ नॉर, ईदर के साथ और जब ये सेंटेंस में हो तो वो सेंटेंस है वो कंपाउंड सेंटेंस होगा। आगे एल्स भी एक कंजंक्शन होता है, जैसे जिसका नाम होता है अनथ्या। जैसे गेट वैक्सीनेटेड एल्स यू विल बी अफेक्टेड विद कोविड-19, वैक्सीन लगवा लो नहीं तो तुम कोविड-19 से इफेक्टिव हो जाओगे, ठीक है, उसकी चपेट में आ जाओगे। आगे है देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए। ही इज ब्रेव देयरफॉर ही डज नॉट फियर एनीथिंग, वह ब्रेव है इसलिए वो किसी से भी नहीं डरता। देयरफॉर का मतलब इसलिए। अब नवरदिलेस का मतलब है फिर भी। यू मेड 2 स्पेलिंग मिस्टेक्स नवरदिलेस आई डिड नॉट डिडक्ट एनी मार्क, तुमने 2 गलतियां की फिर भी मैंने आपकी कोई गलती नहीं, फिर भी मैंने आपका कोई मार्क्स नहीं काटा। एज वेल एज के साथ है वो हमेशा ही हम सिंगुलर वर्ब है वो लगाते हैं, जैसे ही एज वेल एज हिज ब्रदर इज ब्रेव। ओके, तो ये इस प्रकार का एज वेल से सेंटेंस जो आता है उसमें आपने जो वर्ब लगानी होती है वो सिंगुलर वर्ब लगानी होती है। ही एज वेल एज हिज ब्रदर, वह साथ ही साथ उसका भाई, उसके और उसके साथ के साथ
उसके साथ साथ उसका भाई भी क्या है, नीडर है। आगे हाउएवर, हाउएवर का मतलब होता है हालांकि। यू कैन नॉट सेटिस्फाई यूर ग्रीड फॉर मनी हाउएवर हार्ड यू मे ट्राई। तुम अपनी लालच के प्रति, पैसे के प्रति जो लालच है उसको संतुष्ट नहीं कर सकते, हालांकि यू मे ट्राई हार्ड, जितनी भी ट्राई तुम करना चाहो कर सकते हो। अब है हम आते हैं सेकंड टाइप के कंजंक्शंस, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के ऊपर, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के ऊपर। ठीक है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमारे को सबऑर्डिनेट क्लोज बनाने में हेल्प करते हैं। इसका टॉपिक हम बाद में लेंगे, क्लोजेस का चैप्टर है वो थोड़े ही दिनों में लिया जाएगा, जो कि ग्रामर का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एस्टेट के एग्जाम के लिए और कंपटीशन के एग्जाम के लिए। जस्ट आपका एक पार्ट ऑफ स्पीच रह गया है जिसका एक ही छोटा सा वीडियो बनेगा, इंटरजंक्शंस, उसके बाद मैं क्लोजेस लेने जा रहा हूं। तो क्या है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अंदर पहले होता है टिल और अनटिल। अब टिल और अनटिल है वो दोनों का मीनिंग होता है जब तक। ओके, दोनों को हम एक के स्थान पर दूसरा भी हम लगा सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता। और ये टाइम को शो करते हैं। वेट हेयर टिल आई रिटर्न, यहां इंतजार करो जब तक मैं वापस नहीं आ जाता। तो टिल यहां पर क्या है, एक कंजंक्शन है, पार्ट ऑफ स्पीच के तहत वो एक कंजंक्शन है। ओके, यहां पर हम अनटिल भी लगा सकते हैं। यू स्टेड इन अनटिल इट स्टॉप्ड रेनिंग, वी स्टेड इन अनटिल इट स्टॉप्ड रेनिंग, हम तब तक अंदर रहे जब तक कि बारिश रुक नहीं गई। तो ये टाइम को शो कर रहा है, कंजंक्शन ऑफ टाइम है ये टिल और अनटिल। इसके अतिरिक्त आफ्टर और बिफोर ये भी टाइम को शो करते हैं। आफ्टर का मतलब बाद में, बिफोर का मतलब पहले होता है। जैसे द पुलिस रीच द सीन ऑफ क्राइम आफ्टर द एक्सप्लोजन हैड टेकन प्लेस, पुलिस है वो घटनास्थल पर पहुंची। ठीक है, घटनास्थल पर धमाका होने के बाद पहुंची थी। ओके, बिफोर से पहले, आफ्टर के बाद में हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं और आफ्टर से पहले हम सेकंड फॉर्म है वो लगाते हैं। ये आपको याद रखना होता है। बिफोर से पहले हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं और बिफोर के बाद में हम सेकंड फॉर्म है वो लगा रहे हैं। जैसे द बेल हैड रंग बिफोर वी रीच द स्टेशन, हमारे स्कूल पहुंचने से पहले या हमारे स्टेशन पर पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। तो बेल हैड रंग बिफोर वी रीच द स्कूल। एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही। ये भी टाइम, कंजंक्शन ऑफ टाइम है, टाइम के बारे में हमें बताएगा। जैसे एज सुन एज ही सा ए लॉयन ही रैन अवे, जैसे ही उसने शेर को देखा वो भाग गया। तो टाइम का जिक्र हो रहा है, यहाँ कंजंक्शन है ये। एज लॉन्ग एज है वो टाइम को शो करता है। दे स्टेड इनसाइड द हाउस एज लॉन्ग एज इट रेन्ड हैवीली, जब तक बारिश होती रही वो घर के अंदर ही रहे। तो ये कंजंक्शन ऑफ टाइम होते हैं, टिल, अनटिल, आफ्टर, बिफोर, एज लॉन्ग एज सुन एज, कंजंक्शन ऑफ टाइम होते हैं। आगे है कंजंक्शन ऑफ रीजन या कॉज। ठीक है, वो कंजंक्शन जो कॉज को बताते हैं, कारण को बताते हैं। किसको बताएंगे, कारण को बताएंगे। तो इसमें तीन कंजंक्शन है वो मेन होंगे, एज, सिंस और बिकॉज। ठीक है, एज, सिंस और बिकॉज क्या है, एवरीवन रिस्पेक्ट रितु मैम एज शी इज वेरी सिंसियर, सब लोग रितु मैडम की रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि वो बहुत सिंसियर है। जैसे आई शैल टेल यू द रियलिटी सिंस यू इंसिस्ट मी, मैं तुम्हें वास्तविकता बताऊंगा क्योंकि तुम मुझे जोर देते हो, इस पर जोर देते हो मुझ पर, इसलिए मैं आपको वास्तविकता बताऊंगा। ओके, आगे है आई कंसल्टेड ए डॉक्टर बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, मैंने एक डॉक्टर को कंसल्ट किया क्योंकि मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा था। तो बिकॉज है वो बड़े कारण के लिए होता है, एज बिल्कुल छोटा कारण जिसको हम पहले से ही जानते हो, और सिंस है वो भी मतलब एक बीच की स्थिति होती है उसके लिए हम सिंस लगाते हैं। हालांकि इसमें कोई मेजर डिफरेंस नहीं मानते, हम एक की जगह दूसरा लगा लेते हैं आराम से। आगे सो दैट है पर्पस को शो करता है, जिसका मतलब होता है ताकि। जैसे सेव द नेचुरल रिसोर्सेज सो दैट द फ्यूचर जनरेशन आल्सो एंजॉय देम,
हमारे नेचुरल रिसोर्सेज प्राकृतिक संसाधनों को बचाओ ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी उनको एंजॉय कर सके। आगे है लेस्ट। लेस्ट का मतलब होता है ऐसा न हो कि, वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल, धीरे चलो ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। अब देखो आपने शुड, लेस्ट वाले सेंटेंसेस के अंदर हमेशा ही शुड मॉडल वर्ब लगाना होता है, और शुड वाले सेंटेंसेस जो होते हैं उसके अंदर लेस्ट है वो कंजंक्शन लगाना होता है। ये सेंटेंसेस भी बहुत बार पूछ लिया जाता है। इफ का मतलब होता है यदि, जैसे बी ऑनेस्ट इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, ईमानदार बनो अगर तुम सफल होना चाहते हो तो। अब अनलेस है वो कंडीशन को बताएगा, इफ है वो भी कंडीशन को बताएगा। अनलेस का मतलब होता है जब तक। आई कैन नॉट बिलीव हिम अनलेस ही गिव्स इन राइटिंग, मैं उस पर विश्वास नहीं करता जब तक कि वो लिखित में नहीं देता। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं हम, क्या है एज। अब एज है वो कारण को भी बताता है, और एज है वो मैनर को भी बताता है, किसी चीज के होने के तरीके को भी बताता है। जैसे इसका मीनिंग तब बनेगा जैसे कि, वी एक्टेड एज वी वर डायरेक्टेड, हमने वैसे ही काम किया जैसा कि हमें दिशा निर्देश दिए गए थे। अब एज इफ का मतलब जैसे कि, ही स्पेंड मनी इन दी मैरिज एज इफ ही वर ए मिलियनर, उसने पैसा इतना ज्यादा मैरिज में खर्च किया जैसे कि वो लखपति हो। अब क्या है दैट का मतलब होता है कि, और ये परिणाम को बताता है, ठीक है, परिणाम को बताएगा, कॉन्सिक्वेंसेस को बताएगा। जैसे आई एम सो टायर्ड दैट आई कैन नॉट वॉक, मैं इतना ज्यादा थका हुआ हूं कि मैं चल भी नहीं सकता। अब दैट का मतलब, दैट जब शुरू में आता है तो वो किसी चीज को की तरफ इशारा कर रहा होता है, लेकिन यहाँ दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, इसलिए ये कंजंक्शन है। सभी वर्ड जो बोर्ड लिखे हुए हैं ये कंजंक्शन है, आपने याद रखना है। अब आल्दो और दो एंड येट, ठीक है, ये तीनों ही कंजंक्शन होते हैं। आल्दो और दो का मीनिंग सेम होता है, यद्यपि या फिर हालांकि। कई बार हम येट को भी इनके साथ ही लगा लेते हैं, और कई बार हम येट को कोमे से भी रिप्लेस कर सकते हैं। कोमा, केवल कोमा लगा दे उससे भी हमारा काम चल जाता है। जैसे आल्दो या दो ही इज रिच येट ही इज माइजर, हालांकि वो अमीर है लेकिन फिर भी वो बड़ा कंजूस है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दो ही इज रिच ही इज माइजर। ओके, कोमा लगा करके भी हम इसको शो कर सकते हैं। आगे देन जो कंजंक्शन होता है इसका मतलब कंपैरिजन से होता है, तुलना के लिए हम इसको यूज करते हैं। जैसे एन एरोप्लेन इज फास्टर देन ए कार, एरोप्लेन है वो एक कार से फास्ट होता है। अब वेयर जो होता है, वेयर एवर या वेंस, ये तीनों ही कंजंक्शन स्थान के बारे में हमें बताते हैं। जैसे आई नो द प्लेस वेयर ही लिव्स, मुझे पता है कि वो कहाँ रहता है। अब वेयर यहाँ दोनों सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। दे कैन गो वेयर एवर दे लाइक, वे जहां चाहे वहां जा सकते हैं। और वेंस का मतलब जहां भी, गो वेंस यू कम, तुम जहां से आए हो वहां पर चले जाओ। अब अदरवाइज है, इसका मतलब होता है नहीं तो, और ये रिजल्ट को, परिणाम को शो करता है। जैसे वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल नॉट गेट एडमिशन इन ए गुड इंस्टीट्यूशन, मेहनत करो नहीं तो तुम एक अच्छे इंस्टीट्यूशन के अंदर तुम एडमिशन नहीं ले पाओगे। अब क्या है, हमारे थर्ड टाइप ऑफ कंजंक्शन आ रहे हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शंस। कोरिलेटिव कंजंक्शंस वो कंजंक्शंस होते हैं जिनको हम पेयर्स के अंदर यूज करते हैं, जोड़े के तौर पर ये आते हैं पेयर्स के अंदर। ओके, यानी कि आपने बोथ के साथ एंड लगाना है, वेदर के साथ और लगाना है, आल्दो के साथ येट लगाना है, नो सुनर के साथ देन लगाना है, सच के साथ एज लगाना है, स्केर्सली के साथ वैन, ओके, हार्डली के साथ भी वैन, सो के साथ दैट, रादर के साथ देन, एंड नॉट ओनली के साथ बट आल्सो लगाना है। तो ये आपके मेन कंजंक्शंस हैं। ओके, इनका आपको सेंटेंसेस बता देता हूं। जैसे शी वॉज बोथ प्रेज्ड एंड रिवार्डेड। ओके, तो एग्जाम में कैसे आएगा, यहां पर कंजंक्शन है वो दिया नहीं होगा और ऑप्शन 4 दे दिए जाएंगे आपको। शी वॉज बोथ प्रेज्ड
ओके, डैश रिवार्डेड, तो यहाँ एंड आएगा क्योंकि बोथ के साथ हम एंड ही लगाते हैं। तो वो आपको बट भी दे सकता है, वो आपको और भी दे सकता है, वो आपको देन भी दे सकता है, और वो आपको बिकॉज भी दे सकता है। तो क्या है, शी वॉज बोथ प्रेज्ड एंड रिवार्डेड। वेदर और, जैसे आई डोंट केयर वेदर यू प्रेज मी और क्रिटिसाइज, मैं इस बात की कोई चिंता नहीं करता कि तुम मेरी प्रेज करते हो, प्रशंसा करते हो, या मुझे मेरी आलोचना करते हो। तो वेदर के साथ है वो और लगाते हैं। आल्दो के साथ येट लगाते हैं, जैसे आल्दो ही हार्म्ड मी येट आई शैल हेल्प हिम, हालांकि उसने मेरे को नुकसान पहुंचाया फिर भी मैं उसकी सहायता करूंगा। नो सुनर देन, नो सुनर देन है वो टाइम के बारे में बताता है, ठीक है, टाइम के बारे में ये बताएगा हमें। जैसे नो सुनर डिड दी वुमेन, अब ये सेंटेंस है, डिड भी आएगा इसके अंदर। ओके, नो सुनर डिड दी वुमेन हियर द न्यूज ऑफ हर सन्स डेथ देन शी कोलैप्स्ड, जैसे ही उस औरत ने अपने बेटे की हत्या के बारे में समाचार सुना तो वो वहां गिर गई। सच एज, जैसे आई लाइक सच स्टूडेंट एज आर सिंसियर, मुझे वैसे बच्चे अच्छे लगते हैं जो बड़े ही सिंसियर होते हैं। स्केर्सली, स्केर्सली भी टाइम को शो करता है। ओके, स्केर्सली के साथ हम वैन लगाते हैं हमेशा ही। ही हैड स्केर्सली स्टार्टेड हिज बिजनेस, ओके, वैन ही फेल इल, उसने अपना बिजनेस, ओके, उसने अपना बिजनेस है वो शुरू किया ही था कि उसके बेटे की डेथ है वो बीमार हो गया। ओके, वो बीमार हो गया। आगे हार्डली के साथ वैन, जैसे हार्डली हैड आई अराइव्ड व्हेन माय फोन रैंग, जैसे ही मैं घर पर आया, पहुंचा ही था, मेरा फोन है वो बज चला। ओके, हार्डली के साथ है वो हैड आएगा और साथ में थर्ड फॉर्म आएगी, और फिर क्या है, वैन कंजंक्शन आएगा। जैसे सो के साथ दैट लगता है, जैसे ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे हिज फी, वो इतना ज्यादा गरीब है कि वो फी नहीं भर सकता। अब सो के साथ है वो दैट कंजंक्शन लगेगा। आगे रादर और देन, ये बहुत बार पूछा जाता है। जैसे आई वुड रादर डाई देन बैग, मैं मर जाने की बजाय, भीख मांगने की बजाय मर जाना अच्छा समझूंगा। रादर के साथ देन लगता है। ओके, और रादर वाले सेंटेंसेस में वुड मॉडल वर्ब लगती है। लास्ट है नॉट ओनली बट आल्सो, जैसे बापू आसाराम, नॉट ओनली, बापू आसाराम वॉज नॉट ओनली इम्प्रिजन्ड बट फाइंड आल्सो, बापू आसाराम को केवल जेल में ही नहीं डाला गया, उसको फाइन भी किया गया। ओके, ना केवल उसको जेल में डाला गया परंतु उसको फाइन भी किया गया। तो ये आपकी कंजंक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा भी कुछ वर्ड्स होते हैं जो कंजंक्शंस होते हैं। ओके, तो स्टूडेंट, दिस इज माय होल लेक्चर ऑन कंजंक्शंस। आई डू होप दैट it will help you in your grammar and in the competitive examinations. Thank you very much for listening me, but if you are still new to my channel, subscribe my channel and share my video with your friends also, so that they can also get benefit from it. तो बच्चों, ये हमारा कंजंक्शंस है, उसका टॉपिक पूरा हो गया। अगर मेरे चैनल पर आप अभी नए हैं तो आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस हैं वो उसका नोटिफिकेशन है वो मिल जाए। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू वेरी मच। आई एम गिविंग यू एन एक्सरसाइज एट द एंड, यू विल सॉल्व दिस एक्सरसाइज बाय योर ओन। एक्सरसाइज नंबर 13 है वो दी हुई है, तो आपने इस एक्सरसाइज को करके देखना है अपने को चेक करने के लिए। थैंक यू सो मच।